अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, बैक इंजरी होने के बाद रैंडी ऑर्टन की तरफ से फाइनली हमें एक अच्छी खबर जानने को मिली है कि शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू में अब रिटर्न कर पाएं, लेकिन कब, उस बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मुस्तफा अली अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू में करंट स्टोरी लाइन को लेकर थोड़ा अपसेट हैं और अगले साल के रॉयल रंबल के विनर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें जानने को मिली है। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोक लेसनर के बारे में, जिनके सुप्लेक्स को हाईली क्रिटिसाइज कर दिया गया है। तो आज की ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर के बारे में। तो वैसे तो ब्रोक लेसनर इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू से आउट हैं, लेकिन न्यूज में वो हमेशा ही इन रहते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या कि एक डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर, जो कि एक इंडी प्रमोशन में रेसलिंग प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं, उन्होंने ब्रोक लेसनर के सुप्लेक्स को हैवीली क्रिटिसाइज किया। दोस्तों, इनका कहना था कि ब्रोक लेसनर का जर्मन सुप्लेक्स या जो भी इसे कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अनसेफ है इनके ओपोनेंट्स के लिए। इन्होंने कहा कि ब्रोक लेसनर की जर्मन सुप्लेक्स लगाने की टेक्निक बिल्कुल भी सही नहीं है और इसी वजह से इन्होंने ब्रोक लेसनर को एक अनसेफ रेसलर कहा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ही ब्रोक लेसनर का जर्मन सुप्लेक्स बहुत ही ज्यादा अनसेफ है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आने वाले साल के रॉयल रंबल इवेंट के बारे में। तो वैसे तो रॉयल रंबल में अभी काफी टाइम है, लेकिन रॉयल रंबल के बारे में बातें और न्यूज अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं और रिंगसाइड न्यूज क्लेम करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2024 का रॉयल रंबल विनर ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ है। दोस्तों, इनके मुताबिक इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे क्रिएटिव मेंबर्स से पूछा, जिस पर इन्हें बताया गया कि रॉयल रंबल का विनर डिसाइड हो चुका है। रिंगसाइड न्यूज ने इससे पहले भी जून 2023 में न्यूज दी थी कि रॉयल रंबल का विनर कंफर्म हो चुका है और अभी भी इनके मुताबिक वही रॉयल रंबल का विनर है जो जून में डिसाइड हुआ था और प्लान्स में अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया है। लेकिन वो कौन सा सुपरस्टार है उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो मुस्तफा अली की स्टोरी लाइन इस वक्त चल रही है नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। मुस्तफा अली ने ड्रैगन ली को हराकर टाइटल अपॉर्चुनिटी अर्न की थी, जिसके बाद अब वो डोमिनिक मिस्टीरियो को फेस करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई नो मर्सी इवेंट पर। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली रॉ के शो में हमें बताया गया कि नो मर्सी से पहले एक रॉ के शो में डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे ड्रैगन ली से। अब इस पर मुस्तफा अली बहुत ज्यादा अपसेट हैं। मुस्तफा अली का कहना है कि ये कोई भी सेंस नहीं बनाता। इनका कहना है कि मैंने ड्रैगन ली को हरा कर टाइटल अपॉर्चुनिटी अर्न की थी, लेकिन ड्रैगन ली हारने के बावजूद मुझसे पहले टाइटल मैच रेसल करने वाले हैं। दोस्तों, इनका कहना है कि ये बिल्कुल नॉनसेंस है और मैं राइटफुल कंटेंडर हूँ टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए। अगले रॉ के शो में डोमिनिक मिस्टीरियो और ड्रैगन ली का मैच होगा नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए और यहाँ पर मुस्तफा अली की इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स सी कि हमें अगले रॉ के शो में क्या होता हुआ दिखाई देता है। एंड फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। दोस्तों, रैंडी ऑर्टन बैक इंजरी की वजह से बहुत अरसे से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हैं और उनकी ये इंजरी कितनी सीरियस थी इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उनके फादर ने बताया कि डॉक्टर्स का कहना है कि रैंडी ऑर्टन अब कभी भी अपना रेसलिंग करियर रिज्यूम नहीं कर पाएंगे और ना ही उन्हें करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, रैंडी ऑर्टन का कहना है कि वो रेसलिंग करियर कंटिन्यू करना चाहते हैं। दोस्तों, फाइनली हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से गुड न्यूज जानने को मिली है। दोस्तों, फाइटफुल सिलेक्ट के मुताबिक रिसेंटली रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर में देखा गया है, जहां पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो भी सामने आई है जो कि शायद मैं आपको दिखा सकूं। लेकिन दोस्तों, बड़ी न्यूज यही है कि रैंडी ऑर्टन अपने रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रीन पर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर बात करें कि आखिर कब तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करेंगे, तो अगर तो वो हमें रॉयल रंबल से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करते हुए दिखाई ना दें, तो यकीनन उनका रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर रॉयल रंबल के लिए सेट किया होगा। बट आई एम होपफुल कि वो हमें रॉयल रंबल से पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।